तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को भी मिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। बना किरदार को भी मिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। एक मिनट भी आपका जाय नहीं, तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको क्या पैगाम दे रहा है कि अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते। आज इंसान कोई बिजनेस से जुड़ा हुआ है, कोई कारोबार से जुड़ा हुआ है, कोई खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। आज कोई ना कोई कहीं ना कहीं बिजनेस से, कारोबार से, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ जरूर है। लेकिन जब वो शाम को घर आता है, एक दुकानदार आदमी जब रात को दुकान बंद करके अपने बिस्तर पे पहुंचता है, तो वो सोचता है और जोड़ता है कि आज मैंने कितना सामान बेचा है, आज मुझे कितना मुनाफा हुआ है, आज मुझे कितना नुकसान हुआ है, आज कितने लोग मेरी दुकान से सामान नकद खरीद कर लेकर गए हैं और कितने लोग उधार लेकर गए हैं। पूरा हिसाब वो शाम को जोड़ करके रखता है। ऐसे ही कोई जिस ताल्लुक से, जिस कारोबार से आदमी जुड़ा है, वो शाम को अपना हिसाब जोड़ता है। जैसे कमेटी के नौजवान ये सिलाई से जुड़े हुए हैं, जब रात में बिस्तर पे जाते होंगे तो जोड़ते होंगे, आज हमने कितनी जैकेटों को सिला है, आज कितना हमारा मुनाफा हुआ है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर आदमी किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ है, और जब वो बिस्तर पे पहुंचता है तो वो अपने बारे में सोचता है कि आज मैंने इतना मुनाफा कमाया, आज मुझे इतना लॉस हुआ, इतना नुकसान हुआ। एक बात बताओ, कभी बिस्तर पे लेटते वक्त एक बार भी दिल में ये ख्याल आया कि आज पूरे दिन में हमने कितने वक्त की नमाज पढ़ी है? कभी एक बार भी रात में लेटते वक्त बिस्तर पे ख्याल आया कि आज मैंने कितनी नेकियां की हैं और आज मैंने कितने गुनाह किए हैं, कितने लोगों को मैंने सताया है, कितने लोगों को मैंने परेशान किया है, कितने लोगों को मैंने नफा पहुंचाया है? एक बार भी हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आता है, एक बार भी हमारे दिल में ये बात नहीं पहुंचती कि आज हमने कितने नेक काम किए हैं। मेरा रब फरमाता है, अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र करो, अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र करो, अपने वजूद पर गौर करो। अल्लाह ने कितनी नेमतों से तुमको नवाजा है। ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये दांत अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट दिल हमारा सलामत है, ये अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां जो हमारी सलामत है, ये अल्लाह की नेमत है, ये लीवर जो हमारा बराबर काम कर रहा है, ये अल्लाह की नेमत है। आप जरा एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा करके देख लिया करो, वहां कुछ लोग तुम्हें ऐसे नजर आएंगे कि किसी का पैर टूट गया है, उस पर प्लास्टर चल रहा है, किसी के हाथ की सर्जरी हो रही है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, किसी की जुबान का इलाज चल रहा है, किसी के गले का इलाज चल रहा है, किसी के हार्ट, किसी के दिल का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है, किसी के लीवर का इलाज चल रहा है, किसी के दांतों का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने पैर तुमको सलामत दिए,
अल्लाह ने हाथ तुमको सलामत दिए, अल्लाह ने आंखें तुमको सलामत दी, अल्लाह ने जुबान तुमको सलामत अता फरमाई, अल्लाह ने हार्ट ये दिल तुमको सलामत अता फरमाया, अल्लाह ने किडनियां सलामत अता फरमाई है। कितनी नेमतों से मेरे रब ने इंसान को नवाजा है। औलाद अल्लाह की नेमत है, बीबी अल्लाह की नेमत है, माँ बाप अल्लाह की नेमत है, ये मकान अल्लाह की नेमत है, ये हरियालियां अल्लाह की नेमत है, ये दौलत अल्लाह की नेमत है। बेशुमार नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। एक किस्म के चावल से पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के चावल हमको अता फरमाए। एक किस्म का आटा है, उससे कितनी नेमतें बनती हैं। उसी आटे से रोटी बनती है, उसी से समोसा बनता है, उसी से जलेबी बनती है। अगर तेरा पेट रोटी से नहीं भरता तो समोसा खा के पेट भर ले। कितना मेहरबान है मेरा रब अपने बंदों पर, उसने कितनी नेमतों से हमको नवाजा है। बेशुमार नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। ये खाना अल्लाह की नेमत है, ये पानी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों। एक किस्म के गोश्त से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के गोश्त हमको अता फरमाए। और एक किस्म की दाल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की दालें हमको अता फरमाई है। एक किस्म की सब्जी से पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की सब्जियां हमें अता फरमाई। उसने हमको मौसमी फल अता फरमाए, उसने हमको मौसमी फ्रूट अता फरमाए, उसने हमको ड्राई फ्रूट अता फरमाए। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है और हम कितना उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, सिनेमा हॉल हमने आबाद कर दिए, आज मदरसे हमारे वीरान हो गए, आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया है। याद रखो मुल्लापुर वालों, जब अल्लाह की नेमतों की आदमी नाशुक्री करता है तब अल्लाह अपनी नेमतें वापस ले लेता है। उस रब की नेमतों का शुक्र अदा करो। बड़े बड़े दौलत वाले दुनिया में आए, बड़े बड़े पैसे वाले दुनिया में आए, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है, सदियां गुजर गई है, लोग आज भी उनको याद कर रहे हैं। देख लो गौसे आजम को पर्दा किए हुए 800 साल के वक्त करीब वक्त गुजर गया, लेकिन आज मुल्लापुर की सरजमीन पर उनके नाम की महफिल सजी हुई है। आज उनको दुनिया में याद किया जा रहा है। वजह क्या है? वजह ये है खैरुन नासी मन यनफउन नास, जो लोगों को नफा पहुंचाता है। लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए, जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। गौसे आजम ने दूसरों को फायदा पहुंचाया। जब तक दुनिया बाकी रहेगी गौसे आजम को याद किया जाता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी गरीब नवाज को याद किया जाता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी साबिर पाक को याद किया जाता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी मदारे पाक को याद किया जाता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी आला हजरत को याद किया जाता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी ताजुल शरिया को याद किया जाता रहेगा। और ये पैगाम दिया जाता रहेगा कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मौलाना फुरकान रजा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हम अपने रब की कितनी नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। बेशुमार नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा, बेशुमार नेमतों से। ये थूक जो हमारे मुंह में बनता है ना, आदमी इसको मामूली समझता होगा। एक साहब मुझे मिले, बोले मौलाना कई लाख की दवा खा गया, मेरे मुंह में थूक नहीं बनता है। हमने कहा ये थूक से फायदा क्या है? कहते हैं ये थूक जो है ना, इसके अंदर एसिडिटी पाई जाती है, तेजाबियत पाई जाती है। जब इंसान खाना खाता है तो खाने के साथ मिलकर के थूक पेट में जाता है, जो खाने को गला देता है। कितनी बड़ी नेमत है ये थूक। आप सोचो फिर आंख कितनी बड़ी नेमत हो। ये दिल हार्ट जो है ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, जो बराबर हमारा दिल जो है काम कर रहा है। हल्की सी नस ब्लॉक हो जाए आदमी दुनिया से चला जाता है। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा। मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे अजीजों, मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए, किस जगह आ जाए, किस हाल में आ जाए।
क्या तैयारी की हमने मरने के बाद की? कोई तैयारी है हमारी? आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगी? आज जिस औलाद को व्हाट्सएप देखने से, फेसबुक चलाने से, इंस्टा पे रील बनाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगी? या तो औलाद को इस हाल में छोड़ कर जाओ कि औलाद को या तो आलिम बना के जाओ या हाफिज बना के जाओ, कि जब जब वो कुरान पढ़ेगी और दुआ करेगी रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, तमाम मोमिनीन को बख्श दे, वो दुआ जमीन के ऊपर करेगी, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श दे। या तो औलाद को इस हाल में छोड़ कर जाओ, कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड होने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले मिलेंगे, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले मिलेंगे, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले मिलेंगे। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया, सारे रुत लगते हैं। बतकाज़ा बशरियत इंसान होने के नाते हमें डर लगता है अंधेरा हो जाए, तो सोचा है कब्र में तो काली कोठरी है, वहां रोशनी का क्या इंतजाम किया हमने? कब्र में तो कीड़े मकोड़े हैं, आज हल्की सी चींटी हमारे कान में चली जाए तो पूरी रात हमारी नींद उड़ जाती है, और कब्र में उन कीड़े मकोड़ों में हमारे जिस्म का क्या हाल होगा? क्या तैयारी की हमने कब्र में कीड़े मकोड़ों से हिफाजत की? ऐ मेरे अजीजों, वही आज हम दुनिया की रंगरेलियों में मस्त हो गए, आज हम दुनिया की रंगरेलियों में ऐसे खो गए कि हम मरने के बाद कब्र को भी भूल गए, कब्र के अजाब को भी भूल गए। अल्लाह अकबर, अपने आका को हमको चेहरा दिखाना है कब्र के अंदर जाकर के। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, आज हम हैं कि हमारे नामे आमाल को झांक करके देखा जाए तो कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आएगी कि जिसपे सीना तान के कहे कि ये नेकी हमको जन्नत में लेकर जाएगी। मैं आपको एक शख्सियत का जिक्र सुनाता हूँ। आप बहुत शौक से जिनके नाम पर फातिहा लगती है हलवे पर, और आदमी बड़े शौक से उनके नाम पर फातिहा लगती है और हलवे को खाता है। तारीख में जिनका नाम हजरत उवैस करनी मिलता है, जानते हो कौन है?